लाडली लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कल हमने स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा लिखी गई पुस्तक शरणागति में गीता के श्लोक सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः में सर्वधर्मान् परित्यज्य की व्याख्या सुनी थी। अब आगे हम मामेकं शरणं व्रज की व्याख्या सुनेंगे। मामेकं शरणं व्रज, यहाँ एकम पद को लेकर भगवान यहाँ यह बताना चाहते हैं कि सांख्य योग, कर्म योग आदि जितने भी भगवत प्राप्ति के साधन हैं, उन संपूर्ण साधनों में मुख्य साधन एक अनन्य शरणागति ही है। गीता में अर्जुन ने अपने कल्याण के साधन के विषय में कई तरह के प्रश्न किए और भगवान ने उनके उत्तर भी दिए। वे सब साधन होते हुए भी गीता के पूर्व अपर को देखने से यह स्पष्ट दिखती है कि संपूर्ण साधनों का सार और शिरोमणि साधन भगवान के अनन्य शरण होना ही है। भगवान ने गीता में जगह जगह अनन्य भक्ति की बहुत महिमा गाई है। जैसे अध्याय 60 में कहा है कि दुस्तर माया को सुगमता से तरने का उपाय अनन्य शरणागति ही है। अध्याय 8 में अनन्य चेता के लिए मैं सुलभ हूँ ऐसा कहा है। 9 में परम पुरुष की प्राप्ति अनन्य भक्ति से होती है और अनन्य भक्तों का योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। अध्याय 11 में कहा है कि अनन्य भक्ति से ही भगवान को जाना, देखा तथा प्राप्त किया जा सकता है। 12 में कहा है कि अनन्य भक्तों का मैं बहुत जल्दी उद्धार करता हूँ। 14वें अध्याय में कहा है कि गुणातीत होने का उपाय अनन्य भक्ति ही है। इस प्रकार अनन्य भक्ति की महिमा गाकर भगवान यहाँ पूरी गीता का सार बताते हैं। मामेकं शरणं व्रज। तात्पर्य यह है कि उपाय और उपेय, साधन और साध्य मैं ही हूँ। मामेकं शरणं व्रज का तात्पर्य मन बुद्धि के द्वारा शरणागति को स्वीकार करना नहीं है, प्रत्युत स्वयं को भगवान की शरण में ले जाना है। कारण कि स्वयं के शरण होने पर मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि उसी में आ जाते हैं, अलग नहीं रहते। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहाँ कोई ऐसा मान सकता है कि पहले अध्याय में अर्जुन ने जो युद्ध से पाप होने की बातें कही थी, उन पापों से छुटकारा दिलाने का प्रलोभन भगवान ने दिया है, परंतु यह मान्यता युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि जब अर्जुन सर्वदा भगवान के शरण हो गया है तब उसके पाप कैसे रह सकते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासे ही तबहि। और उसके लिए प्रलोभन कैसे दिया जा सकता है, अर्थात उसके लिए प्रलोभन देना बनता ही नहीं। हाँ, पापों से मुक्त करने का प्रलोभन देना हो तो वह शरणागत होने के पहले ही दिया जा सकता है, शरणागत होने के बाद नहीं। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका भाव यह है कि जब तू संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर मेरी शरण में आ गया और शरण होने के बाद भी तुम्हारे भावों, वृत्तियों, आचरणों आदि में फर्क नहीं पड़ा, अर्थात उनमें सुधार नहीं हुआ, भगवत प्रेम, भगवत दर्शन आदि नहीं हुए और अपने में अयोग्यता, अनअधिकारिता, निर्बलता आदि मालूम होती है, तो भी उनको लेकर तुम चिंता या भय मत करो। कारण कि जब तुम मेरे अनन्य शरण हो गए तो वह कमी तुम्हारी कमी कैसे रही, उसका सुधार करना तुम्हारा काम कैसे रहा। वह कमी मेरी कमी है, अब उस कमी को दूर करना, उसका सुधार करना मेरा काम रहा। तुम्हारा तो बस एक ही काम है और वह काम है निश्चिंत, निःशोक, निर्भय और निःशंक होकर मेरे चरणों में पड़े रहना। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाँव पसार। परंतु अगर तेरे में चिंता, भय, वहम आदि दोष आ जाएंगे तो वह शरणागति में बाधक हो जाएंगे और सब भार तेरे पर आ जाएगा। शरण होकर अपने पर भार लेना शरणागति में कलंक है। जैसे विभीषण भगवान राम के चरणों के शरण हो जाता है तो फिर विभीषण के दोष को भगवान अपना ही दोष मानते हैं। एक समय विभीषण जी समुद्र के इस पार आए। वहां विप्र घोष नामक गांव में उनसे एक अज्ञात ब्रह्म हत्या हो गई। इस पर वहां के ब्राह्मणों ने इकट्ठे होकर विभीषण को खूब मारा पीटा, पर वे मरे नहीं। फिर ब्राह्मणों ने उन्हें जंजीरों से बांधकर जमीन के भीतर एक गुफा में ले जाकर बंद कर दिया। राम जी को विभीषण के कैद होने का पता लगा तो वे पुष्पक विमान के द्वारा तत्काल विप्र घोष नामक गांव में पहुंच गए और वहां विभीषण का पता लगाकर उसके पास गए।
ब्राह्मणों ने राम जी का बहुत आदर सत्कार किया और कहा कि महाराज, इसने ब्रह्म हत्या कर दी है, इसको हमने बहुत मारा पर यह मरा नहीं। भगवान राम ने कहा कि हे ब्राह्मणों, विभीषण को मैंने कल्प तक की आयु और राज्य दे रखा है, वह कैसे मारा जा सकता है? और उसको मारने की ज़रूरत ही क्या है? वह तो मेरा भक्त है और भक्त के लिए मैं स्वयं मरने को तैयार हूँ। दास के अपराध की जिम्मेदारी वास्तव में उसके मालिक पर ही होती है, अर्थात मालिक ही उसके दंड का पात्र होता है। इस वास्ते विभीषण के बदले में आप लोग मेरे को ही दंड दें। भगवान की यह शरणागत वत्सलता देखकर सब ब्राह्मण आश्चर्य करने लगे और उन सब ने भगवान की शरण ले ली। तात्पर्य यह हुआ कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस अपनेपन के समान योग्यता, पात्रता, अधिकारता आदि कुछ भी नहीं है। यह संपूर्ण साधनों का सार है। छोटा सा बच्चा भी अपनेपन के बल पर ही आधी रात में सारे घर को नचाता है, अर्थात जब वह रात में रोता है तो सारे घर वाले उठ जाते हैं और उसे राजी करते हैं। इस वास्ते शरणागत भक्त को अपनी योग्यता आदि की तरफ ना देखकर भगवान के साथ अपनेपन की तरफ ही देखते रहना चाहिए। राधा राधा राधा।